हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे महाकाली की कहानी क्या है। महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी हैं। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म और मुक्ति की देवी हैं। वह काल का भक्षण करती हैं और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती हैं। वह महाकाल की पत्नी भी हैं। महाकाली भगवान शिव का एक रूप है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप हैं। महाकाली की मतलब अगर आप देखेंगे कि महाकाली जो कथा है वो अनेक कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन हम आपको एक पौराणिक कथा ही बताएंगे जो मतलब शास्त्रों में लिखी गई है कि महाकाली कौन है, महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई, महाकाली ने रक्त बीज को कैसे मारा, महाकाली ने शिव के ऊपर पैर क्यों रखा, महाकाली किन का अवतार है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं कि महाकाली कौन है। महाकाली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है, उनकी आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनके कई हाथ हैं। उनकी जीभ तरसती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। चलिए अब जानते हैं कि महाकाली की उत्पत्ति कैसी हुई। तो देखिए, रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। तो उसे ब्रह्मा जी से वरदान क्या प्राप्त था कि स्त्री के अलावा और कोई उन्हें नहीं मार सकता। तो उसे यह भी वरदान था कि उनके खून की एक बूंद अगर जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाता था। तो उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के दौरान में जब देवता उसे मारते हैं तो उन्हें खून की नदियां का हर बूंद जमीन को छूती और खुद एक नया और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती। तो क्या हुआ था कि पूरे युद्ध के मैदान में लाखों रक्तबीज के साथ युद्ध करना पड़ा। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रूप किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे तो देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती को रूप किया। तो देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। फिर महाकाली ने कैसे किया कि माता युद्ध करते समय जैसे उसे मारती तो रक्तबीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगा। तब माता ने अपनी जीभा का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्तबीज का जैसे ही रक्त गिरता वह माता के जीभा में गिरता। ऐसे करते करते रक्तबीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। ठीक, चलिए अब जानते हैं कि महाकाली ने शिव के ऊपर पैर क्यों रखा। तो रक्त बीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वे क्या कर रही हैं। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली माँ का गुस्सा कैसे शांत करें। तब देवता महादेव के पास गया और उनसे विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताएं। तो तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपाय किए पर माता शांत ही न हुई। तो आखिर शिव जी ने क्या किया कि खुद को माता के पैरों नीचे बीच में गिरा दिया और जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवता जय जयकार करने लगे। तो महाकाली किनका अवतार है? तो माँ काली माँ दुर्गा का ही अवतार है। और अगर आप बोले माँ काली को क्या पसंद है तो देखो भाई, महाकाली को गुड़ बहुत ही अति प्रिय है। महाकाली को गुड़ का भोग लगाने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह मैंने आपको बताया है ना। चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाले जो रोज़ वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ उस सब नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।